कृषि प्रधान कहे जाने वाला भारत देश में भी किसान आज उस हद तक परेशान है कि आप सोच नहीं सकते हैं। हर साल आपने सुना होगा सैकड़ों किसान अपनी जान दे देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, कर्जा में डूबकर आत्महत्या कर लेते हैं। आज फिर किसान को एक बार सड़कों पर उतरना पड़ा और किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी आज हमने सड़क पर उतरते देखा। मामला है टप्पल थाने के सामने का, जो कि राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत सड़कों पर नजर आए। देखिए पूरी खबर मेरे साथ। राकेश टिकैत ने कहा, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर ही रहेंगे। जनपद अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र के गांव कोराना में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विमल तोमर के यहां एक प्रोग्राम में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने स्पष्ट कर दिया है, जब तक भारत सरकार किसानों की बात को नहीं मान लेती है तब तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे, चाहे उन्हें कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि कल सरकार से वार्ता हुई है जिसमें कोई भी तथ्य निकल कर नहीं आए हैं और जब तक सरकार किसानों के इस बिल में बदलाव नहीं करती है तब तक किसान किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर चाहे किसान पंजाब, उत्तर प्रदेश या हरियाणा का दिल्ली का हो, हम सभी किसान एक साथ दिल्ली में आंदोलन करेंगे और जब तक आंदोलन करते रहेंगे तब तक हमारी बात को सरकार नहीं मानती है। भारतीय किसानों की आवाज उठाने वाले महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और कहा, जब तक सरकार MSP लागू व कृषि बिल में बदलाव नहीं करती तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। आज राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में एक इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है, धरना दिया है और ज्ञापन मुख्य रूप से जो किसानों की समस्याएं हैं उससे संबंधित दिया है, जिसमें मांगे हैं कि जो SMP घोषित है उससे नीचे मूल्य पर किसानों के अनाज की खरीद न हो, फ्री की बिजली दी जाए, किसान और मजदूरों के बच्चों को ग्रेजुएशन स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दी जाए, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाए, कृषि उपकरणों को GST दायरे से बाहर रखा जाए, इस तरह की पराली वाले मुकदमे जो किसानों पर हैं उनको वापस दिया जाए। तो ये आपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया है, इसे उचित माध्यम से मैं महामहिम तक भिजवा दूंगा। दूसरा ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, उसमें भी मुख्य रूप से यही बातें उल्लिखित हैं, इसको भी उचित माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भिजवा दूंगा। जी साहब, जो ये 3 अध्यादेश आए हैं जो भारत सरकार लेकर आई है, इसके विरोध में पूरे देश का किसान आज आंदोलन कर रहा है और दिल्ली के चारों तरफ को किसान अब बैठ गया है और लोग भी बड़ी तादाद में किसान आ रहे हैं। और जब तक भारत सरकार इसको वापसी नहीं लेती, इसमें चेंजिंग नहीं करती, जो कृषि की स्थिति खराब है उसको स्पष्ट नहीं करती, तो किसान वापसी नहीं जाने वाले। कल भी 2 दौर की वार्ताएं दिल्ली में भारत सरकार से हुई, लेकिन अभी स्पष्ट कोई चीजें निकल कर नहीं आई। इससे किसान पूर्ण रूप से बर्बाद होगा, मंडियां खत्म होंगी, जो MSP है वो खत्म होगी और किसान और भयंकर तरीके से कर्जे में जाएगा। सर आगे क्या उम्मीद लग रही है, क्या हो सकता है इसमें बात हुई है कल भारत सरकार से 2 दौर की वार्ता चली है। कल पंजाब के किसान भी थे, इसमें करीब 4-5 स्टेट के लोग और थे, तो चलिए उन्हें कल तक का समय सरकार ने मांगा है। सर कल उसमें कोई चेंज नहीं हुई तो क्या होगा? अभी चलेगा और ये आंदोलन बड़ा होगा और आगे भी चलेगा और पूर्ण रूप से दिल्ली के चारों तरफ और किसान भी। सर बताया जा रहा है कि बॉर्डर पर किसानों को रोक दिया जाता है और पहुंचने नहीं दे रहा है। दिल्ली जहाँ पे जाना चाहते हैं किसान वोट क्लब पर, वहाँ नहीं जाने दे रहे। जो रामलीला मैदान है वहीं नहीं जा रहे, जो जंतर मंतर है जहाँ पर मीटिंग होती थी वहाँ नहीं जाने दे रहे। एक अस्थायी एक घोषित एक जेल बुराड़ी में बनाई है, वहाँ पे किसान को कहते हैं कि किसान वहाँ चल जाए, किसान वहाँ पर नहीं जाएगा, किसान बॉर्डर पर रहेगा और जो उनकी बात है समस्या का समाधान नहीं होगा तो और किसान भी गांव से आएंगे दिल्ली की। क्या नाम है सर? अनुज सिंह। अनुज सिंह। सर ये किसानों का जो बिल वाला लफड़ा चला है, क्या है, क्या मामला है?
इसमें जो है किसानों का पूर्ण रूप से नुकसान है, इसीलिए किसान बिल का विरोध करने के लिए सड़कों पे उतरा है। और जब तक सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं करती, जब तक हम लोग की जो डिमांड है उसको सरकार क्लियर लिखित में देती नहीं। जैसे सरकार कह रही है कि एमएसपी नहीं खत्म होगी, हम कह रहे हैं कि इससे एमएसपी खत्म हो जाएगी। सरकार कह रही है एमएसपी नहीं खत्म होगी। अगर एमएसपी नहीं खत्म होगी, सरकार इतना श्योर है तो उसको रिटर्न में दे हमें। और दूसरी चीज़ है, कह रही है सरकार की मंडियाँ नहीं खत्म होगी। हमें पता है कि इस बिल से आने के बाद मंडियाँ खत्म हो जाएंगी। अगर सरकार कह रही है कि मंडियाँ नहीं खत्म होगी तो उसे भी रिटर्न में दे। हम यही तो मांग रहे हैं कि एमएसपी को कानून बनाओ और मंडी समिति ना खत्म होने पर उस चीज़ की आप हमें गारंटी दो, तो उस चीज़ को लिखित में कर दें। बातें जो है काफ़ी हद तक किसान संतुष्ट हो जाएगा। सर, अगर जो लिखित में गवर्नमेंट नहीं देती है तो फिर क्या करोगे आप? आंदोलन जारी रहेगा। कब तक रहेगा? कहाँ थकने वाले हैं। जब AG24 News